हेलो 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 एवरीवन। तो आज के पहले पॉडकास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आज गेस्ट भी है एंड इसीलिए मैं सूट बूट पहन के आया हूँ। सबसे पहले आप लोग बता दो कि कैसा लग रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज की लाइव सेशन एक अलग तरीके का लाइव सेशन होना है, थोड़ा प्रोफेशनल एंड कुछ स्टेप्स में होने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे सिंपली। सबसे पहले इस लाइव सेशन में हमारे गेस्ट हैं जिनके बारे में हम बहुत बार आपको लाइव सेशन में मतलब स्टोरीज के थ्रू बता चुके हैं कि हमारा एक गेस्ट है जो एक आर्टिस्ट है एंड जौनपुर से है, सिर्फ 20 साल की है एंड काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन साथ ही साथ उसने आर्टिस्ट में एक अच्छा अपना बिजनेस क्रिएट किया है। हमारी पहली गेस्ट है कि सिंपली हम पहले उनसे बात करेंगे, उनका मतलब लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्होंने कैसे सारी चीज़ें की। 20 साल की उम्र में अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश किया, एक अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंड साथ ही साथ हम फिर सेकेंड स्टेप में कुछ क्वेश्चन लोगों से मैंने पूछे थे वो लेंगे एंड देन हम फिर लास्ट में कुछ लोगों को ज्वाइन करेंगे अपने साथ स्ट्रीम में जो वो डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। हमारे गेस्ट आ चुके हैं जो थोड़ा कैमरा फियर है उनके पास, लेकिन आई थिंक फिल्टर चेंजिंग फिल्टर्स हो रहा है बस वो। हाँ, आई होप। वैसे आप लोग की मकर संक्रांति किस तरह की गई? मेरी तो बहुत ही वाट लग चुकी है, उनकी मार मार के मेरा हाथ पिरा रहा है एंड वेरी पेनफुल। पेचे के नाम पे सिर्फ मैंने 7 काटे हैं कल और आज के मिला के, लेकिन कुछ नहीं। एंड हाँ, ये जो है स्ट्रीम होने वाली है। हेलो हेलो हेलो, पूरा एकदम सेटअप कर लियो। नहीं, ये थोड़ा मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, बट अभी मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे से इतना कॉन्फिडेंस मेरा होगा या इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि मैं बात कर सकूं। तो अभी भी मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, मेरे कान वान थोड़े हीट होना स्टार्ट हो गए हैं। क्यों? इसमें लाइव स्ट्रीम है, कोई घर आएगा कोई ना कुछ कहेंगे। एक्चुअली मैंने हमेशा मतलब स्पीचेस देके स्टेज फियर तो अपना क्लियर कर लिया, बट कभी मैंने अपना कैमरा फियर तो मतलब नहीं क्लियर हो पाया मुझसे अभी तक। अरे आप पिक्चर परफेक्ट है, उसके बाद यहाँ कैमरा क्लियर है। अरे होता है थोड़ा अभी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि ना वो लोग थोड़ा मतलब म्यूजिक चला रहे हैं और मैंने थोड़ा बोला, बट वो मतलब माइंड नहीं करते बिकॉज इट्स मकर संक्रांति। तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ वैसे भी कुछ आ नहीं रही हाँ है। तो एक मैं स्टेप फिर से सब बता देता हूँ कि अभी हम इनकी स्टोरी पूरी समझेंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, सारी चीजें क्या हुआ। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जिन्होंने मुझे पूछे थे, बहुत बुllshit क्वेश्चन थे, बट वो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कुछ लोगों को ज्वाइन करेंगे जो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सके, कुछ भी उनके बारे में या कुछ भी बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने से खुद का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमने तो बहुत तारीफ के पुल आपके बांध दी, आप भी कुछ अपनी तारीफ में कुछ कह दीजिए। मेरे ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन, मैं तो मतलब आई एम संस्कृति वर्मा और मैं एक सेल्फ ओन इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन आप कह सकते हैं, मैं वो हूँ। और मुझे खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना या किसी और पर डिपेंड ना होना, ये काफी मतलब मुझे अच्छा था, मुझे पसंद लगता है। और जब मैं थोड़ी छोटी थी, यंग एज में थी, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ऐसे इग्नोर करते थे बिकॉज उस टाइम पे मैं थोड़ा मुझमें कुछ अच्छा या यूनिक नहीं दिखता था उन्हें। बट जैसे ही मैं मुजम्मिल सर को ज्वाइन किया, वो अभी सेमिनार अटेंड करते हैं, आप शायद जानते होंगे, ऑलमोस्ट लोग जो उनसे कॉमर्स पढ़ रहे होंगे तो वो नहीं जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर जो ये करंट में जो इतना ज्यादा गर्ज है किसी के फ्रेंड में आकर बोलने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो वो सिर्फ उनसे मिला मुझे। उन्होंने मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया, मुझे बचपन से सपोर्ट किया। फिर एक एज आई मेरी कि मुझे ओपन अप होना चाहिए था लोगों के सामने या बीच में, तो उन्होंने मुझे ऐसे बीच से ऐसे बिल्कुल भीड़ से निकाल करके मुझे खड़ा किया कि चलो अभी आप सेमिनार में कुछ बोलो। तो आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूं, मेरा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सर का सेमिनार चल रहा है। लेकिन मैंने वहां बोला, देन आई थॉट कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कुछ तो है जो मैं कर सकती हूँ। मैं फिर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बनी, मैं पेंटिंग करना स्टार्ट की। फिर मैंने धीरे धीरे अपने अंदर कुछ चेंजेस देखे। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं एक बिजनेस किया जाए, क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा इंप्रूव किया जाए। लोगों को मुझे जानने की जरूरत है, शायद मैं उनमें से अलग हूँ और इसलिए वो मुझसे डिस्टेंस पे रहते हैं। देन आफ्टर कुछ टाइम बीतता गया और मेरा सक्सेस ऐसे ऊपर ही जाता गया, मैंने कभी अपने आप को डाउनफॉल पे नहीं देखा। फिर और आप कह रही थी आपको कैमरा क्लियर है, आप क्यों आप इतना बोले? प्यास मुझे लग गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ऐसा स्टार्ट किया। मतलब आपको ये आर्टिस्ट वे कैसे स्टार्ट हुआ कि मतलब कि हमें आर्टिस्ट बनना है? मतलब जब ये बिजनेस किस तरीके से किया, ये पहले आर्टिस्ट किस तरीके से बनी और उसके बाद ये बिजनेस किस तरीके से फॉर्म हुआ? मैं बिल्कुल अगर ट्रूली बोला जाए तो मैं जब थोड़ी छोटी थी तो मुझे जब मुझे पढ़ाने आते थे, लगभग मैं 4th 5th में रही होगी या फिर उससे भी छोटी 3rd में, ऐसे वो मुझे तब से पढ़ा रहे थे। और मैं अच्छी थी, स्कॉलर स्टूडेंट थी काफी। उनकी पढ़ाने की वजह से मेरी मदर ने मुझे बहुत गाइडलाइन दी। वो मुझे, मैं जब छोटी थी, मुझे मारती थी पढ़ने के लिए कि पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो मतलब मुझे थोड़ा प्रेशर करती थी कि मुझे आगे जाना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में रुक गई थी। वो उनकी एजुकेशन थी बट वो रुक गई, वो नहीं जा पाई आगे। तो वो मुझे अपने थ्रू कहते ना कि अपना सपना पूरा कराने के लिए वो मुझे आगे कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और तब उस टाइम मैं थोड़ी छोटी थी, तो मेरे जो सर थे वो मेरे साथ बैठते थे, मुझे पढ़ाते। तो मैं इरिटेट होकर ना उनकी पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देती थी और मैं ऐसे उनको बनाकर कहती थी कि ये आपकी पोर्ट्रेट है और आप ऐसे दिखने लगोगे, आप ऐसे हो जाओगे, आप वैसे हो जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता
मुझे नहीं पता था कि ये ही मेरा स्टार्टअप है और मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने धीरे-धीरे उनको पेंटिंग बनाकर गिफ्ट करना स्टार्ट किया। फिर मैं एक टाइल्स खरीद कर लाई और उस पर मैंने उनकी पेंटिंग कर दी। जो हम लोग मैं बता रही हूँ जो बाथरूम्स में टाइल्स यूज़ होते हैं, मेरे घर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था, मैंने उस टाइल्स पे उनकी पिक्चर बनाई थी। तो इट वाज़ लाइक कि वाओ! ये इतनी कम एज में इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी कैसे कर सकती है? तो वो उन चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट करने लगे। फिर सर ने मेरी चीज़ों को कलेक्ट करके मुझे ये दिखाया कि तुम ऐसा कुछ कर रही हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, तुम कर सकती हो। देन आई वाज़ लाइक कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं बैठकर खुद से पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कलर्स खरीदे, मेरे बर्थडे पे मेरे सिस्टर, मेरे फादर ने मुझे कलर्स गिफ्ट किया एंड फिर मैंने बहुत बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई। स्कूल में जब हमारे बोर्ड्स के सीबीएसई में डॉक्टरेट डिग्री से पास आउट हुई हूँ 12th, वहाँ पर हमारी एक टीचर थी शिप्रा मैम। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है तो तुम चलो मेरे साथ ऑयल पेंटिंग करो। और मेरे को ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी पेंटिंग बनानी होगी वहाँ बैठकर और मैंने बनाई, वो अच्छी पोजीशन में आई। तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने पेंटिंग स्टार्ट की और मैं बनाती ही गई और मुझे इतना भी नहीं पता लगा कि मेरी पेंटिंग में फिनिशिंग कैसे आ गई और बढ़ती ही गई मेरी फिनिशिंग। और फिर अब ऐसा है कि मैं एक सीनरी बना दूँ तो वो 3D दिखने लगती है। मैं 3D सीनरीज भी बना सकती हूँ। तो ये थी मेरी पेंटिंग की एक जर्नी। और फिर बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था रिसेंटली, अभी मैंने स्टार्ट किया और मैं सच बोलूँ तो बिजनेस से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। मुझे कुछ ऐसे पर्सन भी देखने को मिले लाइफ में जो थोड़ा इरिटेटेड रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते सही से, और कुछ ऐसे भी देखने को मिले जो काफी चिल होकर बात करते हैं। मैंने इस बिजनेस से बहुत कुछ सीखा है, लोगों से बात करने का तरीका, उनको अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये सब कुछ मैं हैंडल करती हूँ। मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए पिक्चर्स अपलोड करना, उस पर स्टोरीज पुट अप करना, उस पर आपको प्राइस डिटेल्स देना, फिर आपसे कॉन्टैक्ट करके उससे बातें करना, फिर ऑलमोस्ट सब कुछ करने के बाद ऑर्डर लेकर उसे बनाकर आप तक कोरियर करके पहुंचाना भी मैं ही करती हूँ। तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे ये फील होने लगा कि लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। जस्ट मुजम्मिल सर की एक सेमिनार में उन्होंने मेरे से ऐसा कहा था कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, बिकॉज इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल है, वो मेरे माइंड में है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें जब आपको हिट करती है ना, तो आप बैकग्राउंड की सारी चीजों को भूल जाते हो। और बिजनेस में मैंने इधर कुछ लगभग जहां तक मुझे रिमेम्बर है कुछ 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया। बट जिस फोन से मैं आपसे लाइव स्ट्रीम पे बात कर रही हूँ, ये मेरे खुद के अर्निंग किए हुए पैसे से खरीदा हुआ फोन है। तो मेरे लिए तो ये मतलब कुछ नहीं, तो जहाँ मैं कुछ नहीं थी वहां से मैं बहुत कुछ हूँ अभी करंट में। मेरे खुद के फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे कहा था स्टार्टिंग में, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो मुझसे कह रहे थे कि यार क्या कर लेगी, इतना कुछ खास नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन जब धीरे धीरे मैं करती गई, मैंने पापा को जब एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की, मम्मी के लिए कुछ खरीदा, सिस्टर के लिए कुछ खरीदा, अपने लिए कुछ खरीदा, तो आई वाज लाइक कि एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा मस्ट है और इंपॉर्टेंट। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, मैं तो ये कहूंगी कि आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा मस्ट है। आप इसको इस तरीके से ले लो कि आपके फादर ब्रदर जो भी हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो है, लेकिन आपका खुद का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा मस्ट है। तो प्रॉफिटेबल हो, हाँ? तो प्रॉफिटेबल हो मतलब कि जितनी लागत लगे उतना निकल जा रहा है शायद उससे बहुत ज्यादा। बट मैं तो, और सारे इंस्टाग्राम पे जो हैंडमेड स्टफ बनाते हैं उनसे बहुत कम सेल करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि उनके जितना मेरा बिजनेस बहुत ब्रॉड है, बट मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ और मैं लगी रहती हूँ। जरूरी नहीं कि वो मुझसे ऑर्डर करे तभी मेरा नेचर उनके लिए अच्छा होगा, वो नहीं करते तो भी मैं बात करती हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है कि आप एक मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो मुझसे कहते हैं जब आप किसी से बातें करते हो तो आप अपना इम्पैक्ट छोड़ते हो उन पर, तो वो इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक की हाईएस्ट सेल कितनी है, मतलब कि एक अगर नंबर माना जाए तो हाईएस्ट सेल कितने रुपीस की आपने मतलब किया है? मैंने तक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट 7000 की थी। क्या था उसमें? एक हैम्पर बॉक्स था जिसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि विंटेज फ्रेम्स, कार्ड्स, कैंडल्स, जो मैं खुद से बनाती हूँ। मैं सारी चीजें खुद से ही बनाती हूँ। मैं कभी किसी आउटर साइड से खरीदती ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बना सकती हूँ। मुझे बस उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो मैं बना सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो हम खुद कर नहीं सकते, खुद बना नहीं सकते। तो बॉक्स तो रहता है, वो तो लेती होगी कहीं से, वो तो खुद नहीं बनाती? मैं उसको भी बनाती हूँ। तो लकड़ी का रहता है कि उसका रहता है, कार्डबोर्ड का? आपको अगर वुडन चाहिए तो मैं वुडन कस्टमाइज करूंगी। मैं जाती हूँ, मैं कितनी जगह जाती हूँ, मुझे लोग पहचानने लगे। मैं कारपेंटर के पास जाती हूँ, उसको साइज बताती हूँ, उससे कटिंग करवाती हूँ, उसके बाद फिक्स करती हूँ, पेंट करती हूँ, फिर उसको कस्टमाइज करती हूँ लाकर, फिर उसके बाद उसमें सारी चीजें एडजस्ट करके फिर उसको कॉरियर करती हूँ। तो हैंडमेड बिजनेस का तो प्रॉफिट है, बट टाइम टेकिंग बिजनेस है, टाइम टेकिंग के है। तो लोग कहते हैं कि हैंडमेड स्टफ जो होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। आप ऐसा सोचो कि हाँ, मैं नहीं कहूंगी, बट मेरे आईडी पे 250 रुपीज से स्टार्टिंग है मेरे स्टफ की, और अगर आप उससे भी लेकर जाना चाहते हो तो मेरे पास 70 रुपीज से भी स्टार्टिंग। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो गिफ्ट बनाती हूँ उस पर मैं बहुत मेहनत देती हूँ और टाइम देती हूँ अपना। मैं सारी चीजों को साइड। कई बार ऐसा होता है कि हम है तो ह्यूमन बीइंग, हम कभी कभी प्रेशर में है, परेशान है, स्ट्रेस में, बट फिर भी मुझे मैं उन चीजों को इग्नोर करने के लिए अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। मैंने उन सारी चीजों से दूर रहने के लिए अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। तो तो कितना टाइम लगता है अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया? मैंने अब तक का सबसे जल्दी कोई ऑर्डर प्लेस किया है, मतलब किसको अर्जेंटली बेस पे अगर चाहिए, तो मैंने उसको 24 आवर्स में एक हैम्पर बॉक्स बना कर दिया था। एंड शी वाज लाइक कि आपने मेरे लिए इतना किया, इट डज मीन। और जब कोई मुझे ऐसे कमेंट करता है कि आपने जो बनाया मुझे वो पसंद आया, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, मतलब मेरा हार्ट वो टाइम बिल्कुल ऐसा सोचता है, मेरा हार्ट ऐसा रहता है कि सीरियसली किसी ने मेरी तारीफ की है, इसलिए नहीं कि मैं अच्छी हूँ या मैंने अच्छे से बात की, इसलिए कि मैंने मेहनत की और उसे पसंद आया।
हाँ, मतलब कि प्रोसीजर क्या रहता है? पहले एडवांस लेते हैं कि उसके बाद पहले खुद का वो कैपिटल लगा? कि हम कस्टमर से फर्स्ट देखिए क्या है कि आजकल हर कोई ऑनलाइन बिजनेस पे या ऑनलाइन इन्वेस्ट करने पे थोड़ा तो फ्रॉड के चांसेस इतने ज्यादा फ्रॉड होने की वजह से लोग थोड़ा डरते हैं कि अभी क्या मतलब करना है नहीं करना है, तो थोड़ा तो एफरेड होते हैं। तो मैं उनको टाइम देती हूँ कि आप या तो मेरी पोस्ट को चेक करो, मेरे रिव्यूज को देखो, मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने मुझसे ऑर्डर किया उनसे बात करो, या फिर आप मुझे फर्स्टली हाफ पेमेंट करो, मैं बनाऊंगी आपके एल्बम या हम पर बॉक्सेस, उसके बाद उसके वीडियोस पिक्चर्स दूंगी, आपको शेयर करूंगी, फिर आप मुझे वापस से हाफ पेमेंट करना। दैट मीन्स इधर ना कि आपको भी हम पर ट्रस्ट है और हमें भी आप पर ट्रस्ट है। तो मतलब सीओडी का कोई सीन नहीं है? जो मेरे पास रहते हैं जौनपुर में, जो मेरे से काफी मतलब कनेक्टेड हैं, जौनपुर में रहते हैं, मैं उनके साथ सीओडी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सीओडी बिल्कुल, हाँ मैंने अपनी आईडी पे मेंशन किया है कि मैं सीओडी नहीं देती हूँ, बट मैं फिर भी देती हूँ। जिनको थोड़ा मेरे से मतलब रहता है कि नहीं मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे प्लीज ऐसा कर दीजिए, तो वो जौनपुर के हैं तो मैं उनसे जरूर कॉन्टेक्ट करती हूँ। तो जौनपुर के बाहर भी ऑर्डर जाता है? कहाँ तक गया है? सबसे दूर कहाँ तक गया है? मैंने वर्ल्ड वाइड पे कर दिया, बैंगलोर, कोलकाता, रशिया और दिल्ली, रशिया ऑर्डर गया है? हाँ। तो उसमें तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगी होगी? तो वो नहीं, एक्चुअली क्या था, जब वो मैं उसको वर्ल्ड वाइड के लिए डाल रही थी, जब ऑर्डर के लिए मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मेरे को वहीं बाहर ही चाहिए, मैं वहीं हूँ, बट वो उस टाइम वहाँ पर एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। आई फॉरगॉट हर नेम, उनका नेम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद सिद्रा 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 नाम था उनका। और वो मेरे सिस्टर की मतलब फ्रेंड थी काफी टाइम पहले, तो वो वहाँ की बाहर थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मुझे वहाँ भिजवा दो, तो मैंने बोला ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं बाहर भिजवाती हूँ। तो उन्होंने थोड़े टाइम बाद मेरे को कांटेक्ट किया, वो वापस आए, तो उन्होंने मेरे से यहाँ से कुछ 2 बॉक्सेस तो ले लिए थे, फिर उनके 1-2 बॉक्सेस थे तो वो मैंने कराए थे, मतलब उन्होंने हाथ लिया था मेरे से, लेकिन वो तो लेकर अभी गए तो अभी कहाँ सेल कर रहे हो? मतलब इंस्टा पे, फेसबुक पे या वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे? मैंने अपनी एक वेबसाइट वोयला पे बनाई थी, और मैं अभी करेंटली तो कहीं भी मैं ऑफलाइन बिजनेस नहीं करती, मैं ऑनलाइन बिजनेस ही करती हूँ। आप जहाँ से भी मुझे कांटेक्ट करोगे, मैंने अपना मेल डाला है, मैंने अपना फेसबुक भी बनाया है, आईडी है मेरी वहाँ पे हैंडमेड स्टफ से, और इंस्टाग्राम मतलब कि सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से है? इंस्टा से कि फेसबुक से और कहीं से? इंस्टा से। तो रेशियो क्या चल रहा है? लड़के ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं लड़कियां? क्योंकि ये तो इतनी सारी चीजें हैं, लड़के कम करते हैं। मैं बताऊं तो मेरे पास जो ऑर्डर करने आते हैं वो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, बट लड़कों को क्या रहता है कि आप कुछ सजेस्ट करो, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मेरे क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ तब होता है जब मैं उनको एक साथ बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ, वो मानते हैं कि मुझे देखना है, कुछ एक क्राइटेरिया चाहिए, मुझे दिखाइए, तो अब वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उन सब चीजों को देख के कि अभी क्या लेने का इसमें से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज सजेस्ट करिए मुझे। तो अप्रोच मतलब इक्वल रहता है। पर मुझे लगता है कि हैंडमेड थिंग थोड़ी क्यूटनेस वाली कैटेगरी में आती है, तो लड़के थोड़ा कम क्यूट होते हैं, लड़कियां ज्यादा करना पसंद करती हैं सारी चीजें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़के इन सब चीजों को पसंद नहीं करते हैं, तो मैं बता रही हूँ, जब लड़कियां अपने मतलब फियांसे, मेरे पास ऐसे भी ऑर्डर्स आए जो अपने फियांसे के लिए या फियांसे के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कस्टमाइज करिएगा, उसको ये पसंद है, ये कस्टमाइज करिएगा, वो कस्टमाइज करिएगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें वो चीजें अट्रैक्ट करती है वाकई, और उनका रिएक्शन उस पर ये होता है कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रिटी है, तो मतलब लेने में नहीं, बट वो लेने में देने में, मतलब कि देने में मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ कि वो कस्टमाइज, वो पता है, वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, उसको इन सब चीजों की ऐसे बहुत ज्यादा पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। तो मुझे लगता है कि सच में इनको इतना पता है, तो वो भी बड़ी बात है। तो मतलब कि ठीक है, कोई अपने पेरेंट्स के लिए या माँ के लिए या बाप के लिए किसी ने कोई ऑर्डर किया? मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे बाबू सोना, और मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बनाया है। आपने नहीं, ऑर्डर किसी ने ऑर्डर किया है? हाँ, मेरे पास अभी एक मेरी फ्रेंड है, हर्षिता नाम है उसका, उसने मेरे अपने पेरेंट्स के लिए ऑर्डर किया है, और भी लोगों ने मुझसे ऑर्डर किया अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, फादर के या सिस्टर के, किसी चीज, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी उसने अपने मम्मी पापा के। तो बिलिंग किस तरीके से होती है? मतलब कि जो भी सामान एक्स्ट्रा जाएगा, जैसे चॉकलेट जाते हैं और फ्लावर्स होते हैं, जो भी चीजें, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होती है कि इंक्लूडेड कॉस्टिंग होती है? मैं उसी कॉस्ट पर देती हूँ, बस मैं उन चीजों के अमाउंट चार्ज करती हूँ जो मैंने बनाए हैं अपने हाथ से। अगर आप मेरे से हैम्पर, बॉक्सेस से रिलेटेड कनेक्टेड चीजें कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, तो मैं उस पर चार्ज करूंगी, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता हमारे साइड से, बस शिपिंग रहती है। बिकॉज अगर आप जौनपुर के हो तो कोई शिपिंग नहीं रहेगी, अगर आप बाहर के हो, आउटसाइडर हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, तो आपने बताया कि आपके दोस्त पहले बहुत वैसे कहते थे कि क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट नहीं करते थे इन द सेंस, तो अब कुछ रिएक्शन बदला है उनका कि अभी भी वैसा ही है? अभी करंट में मेरे फ्रेंड का एक्चुअली, मैं थोड़ा पहले के टाइम में मैं थोड़ा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी क्लासेस में भी। मुझे आज भी एक बात याद है, मेरे वहाँ सर थे, और मैं उनका भी नाम ऐसा नहीं एक्सपोज कर सकती हूँ, बट उन्होंने जब 11th में थी या 12th में थी ऐसे कुछ, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं कॉमर्स साइड से थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये तो पेंटिंग और ये क्रिएटिविटी कर रही हो ना, इससे कुछ हो नहीं पाएगा, फेल हो जाओगी तुम। तो मैंने उस टाइम तो मतलब मैं थोड़ा, मेरा मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरा एंगर इशू बहुत ज्यादा, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लमेटिक है। मैं जब तक किसी से पोलाइटली बात कर रही हूँ या उसकी चीजों को देखती हूँ तो इट्स ओके, मैं उसको सुन सकती हूँ, बट कुछ टाइम बाद जब वो मेरे फैमिली पे या मेरे प्रोफेशन पे या फिर मेरे सेल्फ ईगो को हर्ट होती है जब, तो मैं फिर किसी को नहीं छोड़ती। फिर आई वाज लाइक तुमने बोला कैसे,
अभी फिर वो आ रहे थे कि तुमने भूला कैसे। तो उन्होंने मेरे से कहा, तो वो थे तो मेरे टीचर, बट मैंने उनको कहा सर ये तो गलत बोल रहे हैं आप ऐसे किसी बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं सर, तो फिर आप टीचर क्यों हैं? तो वो मेरे से इतना एग्रेशन आने की स्टूडेंट होकर तुमने कैसे बोला? मैंने बोला सर नॉर्मल है ये, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो मेरे लिए वो सबसे बुरा मोमेंट था। बट उसके बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे ये क्या नया स्टार्ट कर लिया, इससे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे। बट कुछ टाइम बाद मेरे फ्रेंड्स मुझे कांटेक्ट करके बोलते ओ वाह यार तुम्हारा बिजनेस तो काफी रीच कर रहा है, कितना कमा लेती हो, कैसे हो रहा है ये सब, कैसे हैंडल कर लेती हो। तो मैंने उनको ये बोला कि टाइम दो खुद को, तुम भी कर सकते हो कुछ। और करेंट में मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो भी सिर्फ पढ़ रहे हैं, जैसे वो मेरी एज के, मैं नहीं कह रही हूँ कि उनका पढ़ना गलत है, वो जो स्ट्रीम से है वो गलत है, वो पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ। बट प्रॉफिट क्या ना, मेरे और उनके बीच में एक लाइन बन गई कि तुम पढ़ रहे हो और मैं अर्न करके पढ़ रही हूँ। वो मेरा पॉजिटिव वाइब है, वो मेरा पॉजिटिव है, एटीट्यूड है। बट तुम्हारे लिए वो कैसा है? जब एक टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया, तुमने मुझसे क्या कहा था, और नाउ यू आर लाइक कि तुम्हें मेरी जरूरत है किसी को ब्लॉक करने में, किसी को रिपोर्ट करने में। तो ऐसे ऐसा होता ही है। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता है कितने अभी तक, मतलब कितने कस्टमर तक आप रीच कर चुके हो ये पता है? मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 200 से भी अबव ऑर्डर्स हो चुके हैं। मैंने काउंट तो नहीं किया, बट हाँ मैं इस बात के लिए श्योर, और उससे भी ज्यादा ही होंगे। तो सर आप सारे ऑर्डर खुद अकेले फुलफिल करते हो, मतलब खुद बनाते हो, खुद सब कुछ करते हो, किसी आदमी को भी रखा है साथ में? जब अभी रिसेंटली मेरे सिस्टर है, मैं हूँ, और मेरी एक सिस्टर है, वो मेरे से बड़ी है, वो मेरे साथ रहती थी। और कुछ टाइम पहले ही वो गई अभी अपनी प्रिपरेशन के लिए, उनको कुछ बैंकिंग के लिए करना था, प्रिपेयर होना, बैंक करना था उनको, इलाहाबाद शिफ्ट हो गई। और मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम से मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली के पास मुझे कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेरे लिए, और ना मेरी लाइफ में रखता है। मैं तो बिल्कुल ओपन अप होकर बोल सकती हूँ कि ना ही मेरा कोई फ्रेंड है, ना ही मैं किसी से क्लोज होना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी और को ज्यादा क्लोज आने देना चाहती हूँ। बिकॉज मैं अपने लिए एकदम सिक्योर हो चुकी हूँ। मुझे सिर्फ कुछ लिमिटेड पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, कोई मैस नहीं चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वो चली गई तब से मैं थोड़ा फेड हो गई। कुछ दिन तक तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकली, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तो रोई। बिकॉज अभी वही मेरी एक रियल सिस्टर थी, मेरी हेल्प करती थी, मेरे सामान को किसी चीज को लेना है, कोरियर करना है, वो बहुत हेल्प करती थी मुझे। बट वो जब से चली गई तो मुझे ऐसा लगने लगा यार मैं तो अकेले हो गई, अभी तो इधर किसी से फ्रेंडशिप नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगी अकेले। बट धीरे धीरे आपको एडजस्ट करना पड़ता है, टाइम के साथ सब कुछ मैनेज होता है। तो क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है इसको लेके, मतलब आगे कहाँ तक लेके जाना है? मेरा फ्यूचर प्लान इसको लेकर के अभी करेंटली तो मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। बट हाँ अगर मैं अच्छा करती हूँ, मैं स्कोर कर लेती हूँ, या मैं बहुत ज्यादा अर्न कर लेती हूँ इस बिजनेस से, या मैं अपने आप को इन्वेस्ट करके कुछ और अच्छा कर पाती हूँ, तो मैं इससे अपने अंडर में कुछ ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहूंगी जो अभी इलिटरेट हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन्स को जो पढ़ी लिखी है वो तो कर जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे इलिटरेट गाँव के या विडो है, वुमेन्स हैं, या कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो कुछ नहीं कर पा रही है, मैं उनके लिए इसका एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ। मैं उनको वर्क देना चाहती हूँ कि वो कुछ भी हो क्रिएटिव चीजें, क्योंकि इंडियन वुमेन्स ऐसी होती है जो नहीं भी हो सकता होते भी बना करके देती हैं। तो मैं उनको होंगी। तो अभी तो बिजनेस माहौल है, अभी ऑर्डर दिन के 1 या 2 आते होंगे, ज्यादा 10 आते होंगे। हाँ तो मतलब अगर मैं देखूं 1 मंथ के अंदर में मेरे पास 10, 12, 13 ऐसे ऑर्डर्स है। हाँ तो आप अकेले कर ले रहे हो, पर फिर अगर ऑर्डर्स लेती भी नहीं, बिकॉज अभी थोड़ा मेरे मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं रोक देती हूँ कि अभी नहीं कर सकती, मैं इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं ले सकती मैं एक साथ। हाँ तो बिजनेस, क्योंकि अभी इस पे डिपेंडेंसी नहीं है ना, मतलब कि ये काम करूंगी तो ही मेरा पेट पलेगा, तो वो वाला बात नहीं है अभी, तो आप रोक सकते हो। बट अगर भविष्य में इसे ग्रो करना है तो आपको कुछ लोग चाहिए होंगे जो आपकी तरह क्रिएटिव हो और आपके बाद भी बिजनेस चले। रामपुर स्ट्रीट कहते हैं प्राउड ऑफ यू। हाँ मैंने अभी उनके बहुत सारे, मैं और भी बहुत से लोगों के देख रही थी, उन्होंने मुझे बोला थैंक यू सो मच शालिनी जी, साक्षी जी थैंक यू सो मच अर्पित भैया, इतने सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे इतने सारे विशेष दिए। ग्लैड टू नो दैट, मतलब ऑल थैंक्स टू यू। मेरा क्या है? अरे it's because of you, not me. And चलो क्या पूछना है, तो पूछना भूल गया मैं। आपने तो बताया कि आपकी लाइफ में मतलब रोमांटिक साइड अभी कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, वो बंजर जमीन है वो, क्योंकि you have trust issues. ट्रस्ट इश्यूज है मेरे साथ, बट हाँ मुझे लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मिले बीच में जो उस चीज के लिए नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा कि उनके साथ ट्रस्ट इशू करना गलत है या मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। हाँ मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे ऐसे भी लोग इस बीच मिले हैं, बट क्या है कि अभी मेरे लिए मेरी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, मतलब कोई वैसा अभी तक नहीं मिला या मिला होगा, गलत खराब एक्सपीरियंस रहा होगा कि जिसको हम अपनी फैमिली की तक का दर्जा दे सके। हाँ मेरा फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस है। मैं तो कहूँगी अगर कोई भी मुझसे पूछे कि यार ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड, तो मैं कहूँगी कोई नहीं होता। आप खुश हो, आपकी लाइफ में लोग रहेंगे। अगर आप स्ट्रेस में आते हो, आप एंजाइटी में आते हो, या आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, जब आपको फैमिली प्रॉब्लम हिट करती है ना चारों साइड से, तो आपको फ्रेंडशिप ही दिखती है। उस टाइम आपको सिर्फ अपनी फैमिली दिखती है और आप अपनी फैमिली को देखते हो। यार ये बहुत बड़ा वो है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है तो बेटा क्योंकि आपका बिजनेस ही ऐसा है जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, एंड आपको किसी से वो नहीं है, इमोशन नहीं है, बिलीव ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं मुझे उस पर बिलीव नहीं है, या वो जो अभी बातें कर रहे हैं लोगों से, या वो अगर कमिटेड है किसी लड़का, कोई लड़का किसी लड़की के साथ कमिटेड, या कोई लड़की किसी लड़के के साथ कमिटेड, तो बुरा ही नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये उनके पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उन्हें अच्छा इंसान मिल रहा है इसलिए वो आ रहे हैं।
अभी मुझे बीच में ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं कहती, मुझे बीच में कुछ अच्छे लोग मिले, ऐसा नहीं कि मेरी किसी से फ्रेंडशिप ही नहीं है मेरी फ्रेंडशिप, लोगों से बात होती है मेरी, बट मेरी लिमिटेड सर्कल है। अब मैं उनके अलावा या कुछ गिने चुने लोगों के अलावा मैं बाहर के लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होती, उनसे ज्यादा बातें नहीं करती। मैं एक टाइम पे बहुत मतलब घुल मिलकर रहने वाली लड़कियों में से थी, बट अब मैं इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ कम्प्लीटली। आप तो एक्सट्रोवर्ट थी। हाँ बिल्कुल, अभी क्या फ्रेंडशिप के मामले में तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब और बेसिकली सोशली मैं नहीं हो सकती हूँ, बट इंट्रोवर्ट हूँ मैं फ्रेंडशिप के मामले में। मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो बट मैं एक्टर भी अच्छा हूँ, मैं फेक चीजें कर लेता हूँ अच्छे से। ये अभी मैं जो कर रहा हूँ फेक, पूरा फेक है, समझ लीजिए। ये जो है ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये मैं मतलब कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मतलब समझ लो वो एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग इन द सेंस कि अगर मुझे रियल लाइफ में मिलना रहेगा तो मुझे उस लेवल पे उस फ्रेंडशिप उस विश्वास होना पड़ेगा, तो जाके मैं उससे मिलना पसंद करूंगा। मतलब कि अगर मैं उससे मिल जाऊँ, चाकू मार ऐसा फीलिंग ना आए मुझे, तो मैं मिल लूंगा उससे। आई एम एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, मतलब कि अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं इंस्टा चलाऊंगा, और अगर किसी का मैसेज नहीं है तो मैं किसी से नहीं बात करूंगा जब तक मुझे कोई काम नहीं है। तो मतलब भी इंसान कह सकता है मुझे, बट तो वैसा किसी से मतलब ये नहीं रहता कि कोई फायदा उठाए या कुछ करें, बस ये रहता है इंट्रोवर्ट जितना कम बोल सके, एनर्जी जितनी बचा सके उतनी। और अगर मेरे पास काम धंधा ना रहता है, अगर मुझे ये सब नहीं करना तो मैं सोता बस। ये तो सिर्फ मेरा सिचुएशन है कि अगर मुझे इतना सारा बिजनेस ना करना हो, इनफैक्ट मैं अभी भी आलसी हूँ। मैं तो ये कहूंगी, पता नहीं लोग मुझे कैसे समझते हैं कि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, बनाती हूँ, ये करती हूँ, करती हूँ, तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत आलसी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। मेरे जितना आलसी मेरे पूरे घर में कोई नहीं है। मेरी सिस्टर वो मुझे हर समय पॉइंट आउट करती, पिंच करती है कि यार ये कर ले, वो कर ले, वो काम पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, तेरे को वहां बोले थे ना, और लेकिन अरे यार ठीक है ना, हो जाएगा, अभी थोड़ा रेस्ट पे हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट, और ऐसे थोड़ा थोड़ा मेरा बढ़ता ही जाता है। तो मैं तो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग आलसी होते हैं, और आप तो खूबसूरत भी हैं साथ साथ। तो और अगर किसी नए लोगों को मतलब स्टार्ट करना है आप जैसा बिजनेस, तो क्या डिफिकल्टीज आएगी जो आपने बता सकते? हाँ मैं बताती हूँ। जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या आप ना ऐसे सोचते हो कि आपको कोई गाइड कर दे, आपको कोई बता दे कि ये चीजें कैसे होगी, या आप ये कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, किसी को कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मैं बताऊंगी आपको कि बेसिकली जब भी आप इंस्टा पे अपना बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो आप कोशिश करो कि आप लोगों से ना, मतलब लोगों की बातों को ज्यादा लिसनिंग अपनी मतलब ज्यादा करो, कि आप लोगों की बातें, क्लाइंट की बातें, कस्टमर आपसे क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है, उसकी बातें क्या है, वो अपना पॉइंट जो रख रहा है उसको सुनो। जब आप सुनोगे तब ऑटोमेटिकली क्या होता है ना कि वो आपको, अगर आप गुड लिसनर बनोगे तो वो जितना भी बोलेगा तो वो आपको बाद में ऐसा बोलेगा कि हाँ उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरे पॉइंट को रखा, और उसके बाद मुझे उस पर रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छा लिसनर बनना है। फिर सेकेंडली जब आप अपने बिजनेस के प्रोफाइल पर आते हो तो उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए जितना हो सके उतना नेचुरल हो जाओ, बिकॉज आप नेचुरल रहोगे, आप अगर फेक नहीं बनोगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होंगे। आप नेचुरल हो जाओ। नेचुरल होने के बाद आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अपनी आईडी को बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, कुछ अपडेट नहीं है, डेली स्टोरी पुट करो, आप पोस्ट शेयर करो, अपनी बनाई हुई, आप खुद से क्रिएटिव चीजें बनाओ, आप किसी और को कॉपी मत करो, आप खुद को बनाओ, खुद से क्रिएटिव चीजें बनाओ, उसको अपलोड करो, तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। बट जैसे कि जब तक पहला ऑर्डर नहीं आता है, मतलब जब तक मोटिवेशन नहीं मिलती है, देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा जब तक पैसा नहीं आता तो मोटिवेशन नहीं मिलता, कुछ भी हो जाए। तो लोगों को कैसे मतलब इतने मोटिवेशन आएगी कि नहीं करते मैं एग्री होगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आपकी आवाज और आप बहुत काफी ब्रेक कर रहे हो, मतलब आवाज ब्रेक हो रही है, मैं आपको क्लियरली देख नहीं पा रही। आपका पहला ऑर्डर जो आया था, सबका पहला ऑर्डर स्पेशल होता है, आपका पहला ऑर्डर जब आया था तो आपको कैसे दिखा, तो कितने दिन में आया जब आपने स्टार्ट किया? अभी मेरा पहला शायद जो मेरे साथ अभी रिसेंटली ज्वाइन है, मैं उसको बता रही हूँ कि मतलब अभी मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, बट मेरे पास पहला ऑर्डर आदित्य किया था, आदित्य ठाकुर 12th क्लास में, व्हेन आई वाज इन 12th और 11th क्लास। उसने मुझसे फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, और उसने वो मेरा फ्रेंड था, मेरा क्लासमेट था, हमारा थोड़ा मतलब ऐसा अच्छा वाला फ्रेंडशिप थी। बट उसने मेरे से बोला कि ये कब से स्टार्ट किया तूने? मैंने बोला अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। तो मुझे बोलता है कि मेरे लिए भी बना दे, एक मिनी एल्बम बना दे मेरे लिए। तो मैंने बोला कि मिनी एल्बम चाहिए, तो मैं इसीलिए चाहिए, तो बोले कि तू बनाने का काम कर रहा, तो मेरे से ऐसे कि कुछ किसके लिए चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है बना दूंगी। फिर उसने मेरे पर ट्रस्ट किया, और मैंने उसको ये कहा कि अरे एक बार देखो तो सही कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसा है कैसा नहीं, तो मैं पिक्चर्स और वीडियोस तो चाहिए ना देखने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। उसने बोला नहीं मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है, बना मेरे लिए। तो ही वाज स्पेशल, और उसकी बातें और मैं तो उसको अपना लकी कस्टमर मानती हूँ, बिकॉज उसने जब से मेरे से ऑर्डर किया वो मेरा फर्स्ट कस्टमर था, उसके बाद मेरे पास ऑर्डर ही आए हैं, मेरे लिए वो लकी है। मैं पहले करता था, तब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मतलब कि एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ये चेंज करो, वो चेंज करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। बहुत टाइम टेकिंग था, मैं सोचा कि मैं अपने फोटोग्राफी स्किल को इंप्रूव करता हूँ ज़्यादा। अभी बीच हो रहा है, अभी नेटवर्क इशू है आपका। तो कंटेंट क्रिएशन सब आप ही करते हो अभी? हाँ कंटेंट जितना भी क्रिएट हो रहा है इंस्टा पे वो आप ही करते हो सब कुछ? हाँ, वो सारा सब कुछ मैं खुद से करती हूँ। पोस्ट खुद ही क्रिएट करते हो, मतलब कौन कौन से ऐप यूज करते हो एडिटिंग और उसके लिए?
एडिटिंग में तो ना मैं अगर मुझसे भी मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि कौन सा ऐप यूज किया है, एडिटिंग के लिए फिल्टर्स क्या लगाया है, तो मैं कभी भी कुछ ऐसा ना सोच कर नहीं रखती, मुझे जो अच्छा लग जाता है मैं, क्योंकि नॉर्मल शूट करके अपने अपने फोन से लेती हूँ, वीडियोस लेती हूँ, पिक्चर्स लेती हूँ, उसके कौन सा बाद मैं फोन उसे है क्रॉप आपका? करती हूँ। मेरा वन आपने रिव्यू प्लस। किया था तो कौन? वन प्लस, ठीक है। आईफोन भी तो ले सकती हैं आप। मैंने सोचा था लेने के लिए, बट मेरे फादर ने मना कर दिया, बोला कि अभी नहीं, अभी तुमने जो बिजनेस से पैसे अर्न किए हैं इसको कहीं इन्वेस्ट करो, कुछ क्रिप्टो करेंसी वगैरह लो या कुछ और लो, शेयर लो। तो लिया? मुझे इसका काफी मतलब ऐसा तो है कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट मैं मुझे काफी इसका ऐसा नहीं है कि नॉलेज थी। मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु, उसने मेरे से बोला कि क्रिप्टो परचेज करो और ये करो वो करो, शेयर में इन्वेस्ट करो। और हाँ, मुझे याद है जब मैं बिजनेस स्टार्ट की थी, उसने ही मुझे सजेस्ट किया था कि तुम्हें अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप इस टाइम और अभी भी है। तो उसने मुझसे कहा कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तुम्हारी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना अच्छा जाएगा, बट स्टार्ट मैंने उसके कहने पर किया था, तो ही वाज आल्सो लकी फॉर मी। लड़के से करना है, लड़कियां कोई नहीं। मेरी किसी से बनती नहीं यार लड़कियों में। लड़कियों की बड़ी प्रॉब्लम है, लड़कियों की दूर कभी नहीं बनती। लड़कियों भाई तो जाते लड़कियां बहन जैसे करती हैं। क्यों, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? अरे मेरी बहन से मेरी बनती है यार, बट मेरी बाहर की लड़कियों से नहीं बनती है। पता नहीं क्या नहीं, मैं प्रॉब्लम होती है पूछ उनको कि वो मेरे से बात तो करती है कुछ, ऐसा क्यों है? लड़कियां एक दूसरे को जलती हैं। पता नहीं, मुझे तो ये नहीं पता। मैं किसी से नहीं जलती करती। हाँ? नहीं जाने दे। नहीं मैं बोला, मैं मेरे से थोड़े बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं बिजनेस में। तो और क्या चल रहा है लाइफ में? बस मतलब क्या रोज सुबह उठने का क्या प्रोसेस है? 12 मिनट उठते हो पहले? मैं बहुत लेट सोकर उठती हूँ। मैं 10 बजे सोकर उठती हूँ और मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। और मुझे घर में मतलब इसलिए डांटा जाता है कि तुम घर का कोई काम नहीं करती हो, बस ऐसे। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम चेक करती हूँ कि मेरा आज का डैशबोर्ड क्या है, मेरा प्रोफाइल कितना रीच कर गया है, मेरी स्टोरीज पे कितने व्यूज आ गए हैं, कितने लाइक्स आ गए हैं। तो कभी कभी मेरे फादर मुझे देख लेते हैं, कभी मुझे मेरे फादर देख लेते हैं बेड पे यूज करते, तो मुझे ऐसे घूर देते हैं, सुबह हो गई तुम्हारी, फोन हाथ में आ गया, अभी तो कोई काम नहीं होगा तुम्हारे पास। और अगले की हाँ ठीक है यार उठ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं निकलती हूँ बेड से। और फिर अभी तो ठंड का टाइम है, तो बहुत आलस आती है। तो यूट्यूब पे जाने का प्लान है कि इंस्टा पे? यूट्यूब भी अच्छा प्लेटफॉर्म ग्रो करने के। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे अपने मतलब क्राफ्ट से रिलेटेड कैसे मैं बॉक्सेस कैसे बनाती हूँ, कार्ड कैसे बनाती हूँ, क्या मेजरमेंट होता है, ये सब चीजों के वीडियोस अपलोड करूंगी। बट अभी उसके लिए मुझे थोड़ा और प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो ऐसे बना, एक बार मैंने स्केल लिया, मेजर किया, मैंने लाइन खींची, नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा स्केल ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया स्केल, और वो आस पास ही होता है बट मुझे मिलता नहीं। तो ऐसे में यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, शॉर्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। नहीं, रील बना रहे हो तो शॉर्ट बनाना चाहिए, सेम रील बना शॉर्ट पे। मैं रील्स बना लेती हूँ, बट फिर भी अभी क्या मेजरमेंट दिखाना और उसके बाद ऐसा सब कुछ क्लियर दिखाना आपको कि आप कैसा मेजरमेंट ले रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, कैसा बनाया उसको, कैसा फोल्ड करना है, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। यूट्यूब हार्ड है, थोड़ा सा एडिटिंग भी सीखनी पड़ती है। बट एक बात मैं कहूँगा कि यूट्यूब की ऑडियंस इंस्टाग्राम की ऑडियंस तो बहुत अच्छी है। अगर आप 10 लोग भी आपको देख रहे हैं, बहुत दिल लगा के देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप 10 लोग देखेंगे पर मैं 10 लोग देखेंगे, वो सेम रीच करेंगे। अभी काफी बातें होगी। तो आज पता बनाने आता है तो थोड़ा थोड़ा मैं हर साल उड़ाती थी, भाई रहते थे मेरे, अभी हम इधर शिफ्ट हुए न्यूली, तो अभी वो लोग उधर थे तो मैं नहीं गई सर, बट हर साल मैं उड़ाती थी, मुझे आती थी। वो लोग आसमान में ऐसे गिरकर मुझे दे देते थे, मैं खींचती रहती थी। और कभी कभी मेरे से कोई कट भी जाता और मेरे को पता नहीं लगता कि वो मुझसे कट गया है, तो उनकी मैंने सर काट दी, पसंद काट दी। तो लड़कियों हो गया। को काटने आता है तो अच्छी बात है। नहीं मैंने किसी का नहीं काटा यार, ये कोई गलत बात है। सॉरी जो है। तो लड़कियों के लिए बहुत होता है सोशल मीडिया एज कंपेयर टू लड़कों के लिए। अब क्या बोलेगा, इस पॉइंट पे नहीं बोलने का ना डिबेट हो जाएगी। नहीं क्यों, मतलब क्यों नहीं बोलेगा? लड़कियों की 100% टफ है सोशल मीडिया। मोस्ट ऑफ बॉयज अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पे तो पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, तो क्यों नहीं बोलेगा इसके ऊपर? तुम्हारी आवाज मुझे ना, आपकी आवाज मुझे थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, बट पता नहीं क्यों अभी तो नहीं हो रहा था, बट अभी ब्रेक हो रही है। हाँ तो नेटवर्क इशू होगा आपका ना, डेटा खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। अरे नहीं मेरा डेटा है, मैंने यूज नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो डिफिकल्ट होता है लड़कियों के लिए नहीं सोशल क्या चीज? सोशल मीडिया लड़कियों को करने के लिए? जैसे अगर लड़की को बिजनेस कर रही है, जब बिजनेस कर रही है तो उसका प्राइवेट पब्लिक अकाउंट है, तो उसके लिए मुझे ये बहुत से लोगों ने बोला था कि अरे लड़कियों का क्या रहता है, लड़कियां अपनी 2 पिक्चर्स लेकर डाल देंगी, वीडियो बनाकर डाल देंगी, वायरल हो जाता है, लड़कियों को क्या रहता है, उतना नहीं पता है, वो मुझे पता है, उसके लिए भी
हाँ, तो ऐसे कहते हैं बट मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं भी लड़की हूँ और मैं ऐसे कोई पिक्चर्स और वो सब अपलोड नहीं करती। बट हाँ, मुझे बीच में किसी ऐसे मतलब पर्सन ने, वो कोई लड़का था, उसने मेरे को बोला कि तुम अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हो अपने बिजनेस के पर्पज से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मुझे थोड़ा वो बात लगी कि यार मैं तो ऐसा करती भी नहीं हूँ, तो ये मुझे क्यों कह रहा है। तो मैंने तुरंत अपनी पिक्चर्स वहां से हटा दी। मैंने बोला अभी क्या इसका इम्पैक्ट क्या ही पड़ रहा होगा दूसरों पर, वो क्या सोच रहे होंगे। अभी लोगों को समझना, सोशली होना, उनको समझना, अपने फॉलोअर्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आप कह सकते थे कि उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा पर्सनल अकाउंट तुमको देखना है मत देखो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैंने मैंने इन रिप्लाई मैंने उसको ऐसा ही कहा कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैंने डाला है कि नहीं डाला है, तुम कौन हो क्या मुझे बताने वाले। हाँ, मैं लड़ने के लिए तो रेडी रह जाती हूँ, मैं लड़ लेती हूँ, बट बाद में आपके बैक ऑफ माइंड में एक बात आती है ना कि क्या पता ऐसे और भी लोग सोच रहे हो, क्या पता हम सच में ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। बट फिर मैंने सोच भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सोच भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेशनल रहना है। अगर मैं प्रोफेशनली बिजनेस कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे बिजनेस आईडी पर मेरे गिफ्ट से रिलेटेड चीजें अपलोड होनी चाहिए, ये मुझे ठीक लगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स को कम किया। ऐसा नहीं कि मैंने एकदम ही हटा दिया, मैं अपने आप को दिखाने बंद कर दी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं मतलब कि कोई बड़ा ब्रांड है तो वो भी सेलिब्रिटी को हायर करता है कि आप मेरे लिए प्रमोशन करो, तो अब हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम अपने खुद के सेलिब्रिटी है तो हम खुद खुश हो गए ना यार, मैं क्रिएटर हूँ, मैं गिफ्ट बनाती हूँ तो मैं हूँ ये। इससे एक आईडी की ऑथेंटिसिटी भी जनरेट होती है ना कि हाँ एक रियल पर्सन बनाता है इस आईडी से, तो वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यू शो योरसेल्फ टू मेक मनी, तो इससे कोई बुरी बात नहीं है। इससे सारे कौन नहीं शो कर रहा है उसको, मैं खुद को शो कर रहा हूँ बिजनेस बनाने के लिए, मैं खुद को शो कर रहा हूँ, फोटोग्राफर शो कर रहा है, डांसर शो कर रहा है, एक्टर शो कर रहा है। आप किसी को ऐसा बोल नहीं सकते ना कि मतलब आप किसी को इन रिप्लाई दे सकते, आप उसका मुंह नहीं बंद कर सकते। वो कुछ भी रबिश बोल रहा है तो उसको लेट इट बी, इग्नोर करने का कि हाँ ठीक है बोल रहा है हमारी लाइफ है, हमारे हाँ, रूल्स हैं, तुम कौन एक टाइम के बाद इग्नोर नहीं करना, एक टाइम के बाद लोगों को जवाब देना। आपको टेबल देखो, मैंने अपने लाइफ में यही सीखा है और इस बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आपको रहना है टेबल रहना है या फिर आपको ऐसा रहना है कि यार हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, तो लोग क्या बोल रहे हैं ये तो सबसे पहले लोगों का काम ही है बोलना, वो बोलते रहेंगे, उनको इग्नोर करना ही ठीक है। आप अगर उनकी बातें सुनोगे ना तो आप उससे कहीं ना कहीं मतलब आपको हिट होगा। तो बेटर जो भी बोल रहा है बोलने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता, बट एक बोल रहा है, दो बोल रहा है, 20 बोल रहा है, तो सामने लोग ये नहीं होना चाहिए कि जैसे 4 लोग जब कोई चीज बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे अच्छी होता है चीज। तो हाँ, ये तो मेरे पास अभी तक ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, वो एक ही चौथा पर्सन था, उसने क्यों बोला मुझे नहीं पता। उसमें कुछ हुआ होगा, उसका ब्रेकअप हो गया। कौन काशी? काशी इज वन ऑफ माय फोटोग्राफर है, लेते हैं लाइव में लेते हैं अभी सेशन खत्म लेते हैं। तो अभी मतलब कि आपकी आईडी पे कोई मतलब ऐसे वाहियात मैसेजेस नहीं आते, मतलब लड़कों के लाइन मार रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होती है। एक मिनट शिवम सॉरी, आप फिर से एक बार रिपीट करो। मतलब आपकी आईडी पे लड़के मतलब ऐसे बिना ऑर्डर किए कोई लड़के नहीं आते कि सिर्फ जस्ट लाइन मारने के लिए आते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं आता। ऑलमोस्ट टाइम्स आते हैं, ऑलमोस्ट टाइम्स बोलते हैं आप अपना नंबर दे दो, जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस रिलेटेड बातें करेंगे, जरूरी है कि आप कुछ खरीदना है, ऐसे क्वेश्चन है बस आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये वो तो थोड़ा इरिटेटिंग होता है। बट मैंने अपने अपने मतलब मैसेजेस में मैंने वहाँ पे सेम मैसेजेस रखे हैं, 2 मैसेज ओनली फॉर इंक्वायरीज अबाउट योर गिफ्ट यू वांट टू ऑर्डर, और मैं वो बस तुरंत से कॉपी करती हूँ, उधर ही भेज देती हूँ। मैं उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं करती हूँ, और कुछ बहुत ज्यादा जब मुझे इरिटेट होता है या कुछ ओवर होने लगता है तो मैं तुरंत कॉपी कर देती हूँ, सिंपल। ये इस प्रॉब्लम में बात कर रहा था कि लड़कियों को सोशल मीडिया हैंडल करना टफ है। हाँ? इस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि लड़कियों के लिए सोशल मीडिया हैंडल करना टफ है। हाँ, थोड़ा तो है, लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए उतना नहीं है। हाँ, लड़कों के लिए भी है काइंड ऑफ कुछ चीजें। एक्चुअली क्या है, एक अच्छे महान पुरुष ऐसे कहते हैं ना, महान पुरुष ने कहा कि स्त्री आकर्षण का केंद्र है, तो उसके लिए ये बात बिल्कुल सही है। उसको जीना है, उसको बहुत इंट्रोवर्ट होकर भी नहीं रहना, आप उसको रहने भी नहीं दोगे। आप अगर वो ज्यादा मेकअप करके घूम रही है तो सोसाइटी उसको नहीं रहने देगी, वो क्या कितना मेकअप किया हुआ है ये वो ब्ला ब्ला। अगर वो नहीं रहती है तो अरे होगा किसी से कुछ कनेक्शन होगा इसलिए नहीं रहती, तो ये बिल्कुल पॉइंट है, ये वैलिड बातें ही है, ये बिल्कुल सच है। तो लड़कों को भी जज किया जाता है आज के टाइम में, अब मेरे बाल बड़े हैं तो मुझे भी बहुत लोग जज करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अरे ये है क्या वो है, ऐसे बाल बढ़ा कर रखा है। अरे मैं तो बोल रही हूँ, मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैंने ऐसा देखा है, मैं अपने रिलीजन को बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, होपफुली, और मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सबके अपने अपने रिलीजन को अपने अपने हिसाब से अपने अपने गॉड को मानते हैं, बट मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं उस पर गर्व करती हूँ, मैं उसको मानती हूँ। अगर मैं टीका लगाकर घूम रही हूँ या मैंने अपने माथे पे त्रिपुंड लगाए हुए हैं तो वो मेरा रिलीजन है, मैं उसे मानती हूँ। सामने वाले पर्सन मुझे क्यों जजमेंट दे रहा है मुझे नहीं पता, वो जजमेंट इसलिए दे रहा है कि मैं त्रिपुंड लगाकर घूम रही हूँ तो मैं पुजारी थोड़ी हूँ। तो ये बात होती है ना, तो कुछ लोग ऐसा थोड़ा रिएक्ट करते हैं उस टॉपिक पे, बट मुझे सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सबको लगा मैं सारे धर्म टोपी सब कुछ लगा सकता हूँ, मुझे तो मैं सब चीज वो करता हूँ। मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मैं हिंदू हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा, और मैं ऐसे सनातन धर्म से जुड़ी भी हूँ, मैं ऐसी जगह से, ऐसे रिलीजियस धर्म स्थल से भी जुड़ी हुई हूँ जहाँ पर मुझे सिखाया जाता है। मैंने खुद अपना मैंने गुरु मंत्र भी लिया हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि मैं जिस रिलीजन से हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है और मुझे उस पर शर्म नहीं है। मैं हिंदू हूँ और गर्व से हिंदू हूँ। किसी को शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई मुसलमान है उसको भी शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई सिख है उसको भी शर्म नहीं होनी चाहिए।
ना हमें सर्कुलर होनी चाहिए, हम हमारा देश सर्कुलर देश है, हमको सर्कुलर रहना चाहिए। हमें किसी की जजमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, हम क्या है हमें उससे फर्क पड़ता है, और हम क्या है हम वो करके अगर हम उस पर कुछ कर नहीं रहे तो उससे फर्क पड़ता है हमें। कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट किया कि अरे क्या पंडित बन रही है, पुजारी बन जाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो सोसाइटी को हर चीज से प्रॉब्लम होती है ना। आप जब आप डेवलप होते हैं ना, जब आपके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, सक्सेस कर रहे होते हैं, तो आपके हेटर्स भी रहते हैं। तो अभी कॉलेज चल रहा है कि बस चल रहा है? क्या अभी कॉलेज चल रहा है कि बस चल रहा है, मतलब कि नाम का चल रहा है? बोलूं तो यार यहाँ अगर कोई टीचर ना हो तो बेटर हो, मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ। मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, मुझे कॉलेज जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। Let me reply one thing. प्रांशु ठाकुर, थैंक यू सो मच। शिव सदा सहाय, शिव हमारे अंदर ही समा रहे हैं, वो हमेशा ही सहाय हैं। तो कॉलेज क्यों छोड़ दिया था? सेकंड ईयर के वक्त आपने कॉलेज छोड़ दिया था कोविड में? मैंने ऐसा नहीं, मैं जब 12th में थी, ये थोड़ा मतलब मेरे लिए थोड़ा अजीब है, वियर्ड है, बट अभी क्या मैं थोड़ा सा ओपन अप नहीं होना चाहती, पर अभी आपने पूछा तो मैं मेरे को बताना पड़ेगा। नहीं, इग्नोर कर सकते हो आप, इग्नोर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कोई सच जवाब है, आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसा भी नहीं मतलब कि आपको हकीकत जवाब देना है। बस अपने If you are not comfortable, it's fine. ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थी, और आप एज भी नहीं बता चाहिए लड़कियों की वजह तो, बट ठीक है, ये थी। अब हम मतलब कुछ सवाल मैंने लोगों से पूछे थे, जिसमें से बहुत से सवाल हैं, कोई सवाल है, सिर्फ एक सवाल है। यूजर नेम में संस्कृति 110 है, तो 110 क्या मतलब, क्या मतलब उसका? ये क्या ये मैं जान सकती हूँ कि ये क्वेश्चन किसने किया है? कोई फोटोग्राफर है, एक सेकंड, उसका नाम ही नहीं आ रहा इसमें, सम कोई फोटोग्राफर स्टोरी पे था मेरे। संस्कृति 110, मैंने ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, बट हाँ इसमें मेरा डेट भी है 11, और मैंने उसके लिए ही उसको लगाया था अपने नेम के साथ 110। तो यूजर नेम से कभी ये नहीं लगता कि मतलब लोगों को नहीं पता चलेगा कि गिफ्ट का मतलब बिजनेस है ये? मैं इसके पहले जब अपना स्टार्ट किया था, जब मेरा बिजनेस फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने उसमें @हिमू की हैंडमेड स्टफ या हैंडमेड गिफ्ट ऐसा कुछ रखा था। तो उस टाइम मुझे बहुत से लोगों ने बोला यूनिक है, बट कुछ लोगों को डिफिकल्ट हो रहा था मेरी आईडी को सर्च करने में, तो मैंने अपने नाम को मेंशन किया। नीचे मैंने अपने बायो में आर्टिस्ट ऐसा ऐसा हैंडमेड गिफ्ट, हैंडमेड स्टफ। अगर आप हैंडमेड में इतने हैशटैग यूज करते हो कि आप अगर कहीं भी कभी भी किसी भी आईडी से अपना हैशटैग में हैंडमेड गिफ्ट डालोगे तो मेरी आईडी आपको जरूर पॉपअप होकर शो होगी वहां पर। और ये रीजन मैं इतने हैशटैग यूज करती हूँ। एसईओ अच्छा कर लेते हो। थैंक यू। हेलो अमन। तो अभी रीच कैसी चल रही है इंस्टा की? कभी गुस्सा आता है इंस्टाग्राम पे? हाँ, कभी इंस्टाग्राम पे गुस्सा आता है? हम लोगों को तो बहुत आता है गुस्सा। मुझे बहुत आता है यार। मैं जब ना बहुत अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ, सोचती काश ये वायरल हो जाए, काश ये वायरल हो जाए, बट नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 1000, 100, फिर उसके बाद कुछ हुआ तो अभी रिसेंटली 10,000 ऐसे। बस इसके आगे ज्यादा क्यों नहीं है यार, मैं बहुत ज्यादा फेड अप हूँ। और मैं चाहती हूँ ना कि इंस्टाग्राम को ना, वो जो खुद को यार, उनको जो जिन्होंने इसको क्रिएट किया ना, उनको पता क्या करना चाहिए, उनको ना सिर्फ आर्टिस्ट को ही प्रमोट करना चाहिए। बाकी ये सब यार मैं नहीं कह रही यार तुम डांस करते हो, गलत कर रहे हो, जो भी करो, बट हम तो पीछे चले जा रहे हैं यार। हम क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बट हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। तुम भी मेहनत कर रहे हो डांस करके, बट हमें भी आने का मौका दो। इंस्टाग्राम पे पेज चलता है, आर्टिस्ट का पेज खत्म हो गया, एक टाइम था, अभी फूड ब्लॉगर का क्रेज चल रहा है इंस्टा पे। नहीं, मैं तारीफ करूँ किसी की ब्लॉगिंग की, तो वो अभिषेक एबी इंडिया उसकी आईडी है। मैं उसकी आईडी को जब फॉलो किया था मैंने, तो मतलब उसने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था ना। ही वाज गोइंग 1 मिलियन व्यूज ऑन हर एवरी वीडियो। तो मतलब कि वाह यार, मतलब उसकी मेहनत दिख रही है। उसने मेरे से बोला, जब मेरा उससे बात हुआ था आफ्टर 4 to 5 months पहले, तो उन्होंने बोला मेरे से कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत दौड़ता हूँ, बहुत स्ट्रगल करता हूँ, तब जाकर इतना कुछ मिलता है। तो उसकी मेहनत दिख रही है। तो अभी 10K हुआ था तो भाई लाइव पे रो रहे थे। हाँ, और अभी वो उसका 14.1K है कुछ, तो मैंने देखा। मेरी बात हुई है उनसे, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, तो बहुत ट्रैवल करते हैं वो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ट्रैवल करते हैं। उनकी वीडियोस में वाकई क्वालिटी हो, कंटेंट हो, या कुछ ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग दिख रहा हो उसकी वीडियोस में, वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी सोशल मीडिया पर मुझे तो पता भी नहीं था इतनी अच्छी क्रिएटिविटी, मतलब आपकी फोटोग्राफी कहना पड़ेगा बहुत अच्छी थी। अरे रहने दीजिए, सामने तारीफ मत करिए। नहीं, वो सच है। और मतलब जौनपुर में और पेजों से अभी सपोर्ट मिला, मतलब जौनपुर में जौनपुर के जितने पेज बहुत अच्छे हैं कि लोग सपोर्ट करना पसंद करते हैं। मुझे जौनपुर में अगर किसी के पेज से सपोर्ट मिला है तो वो जौनपुर स्ट्रीट, उन्होंने वो भैया, मतलब अर्पित भैया, उन्होंने मुझे, मैं कभी भी मैंने उनसे, जब भी उन्होंने मेरे से ऑर्डर किया, ही वाज माय क्लाइंट, बट मैंने जब भी उनसे बोला कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा भैया, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, तो ही वाज ऑलरेडी रेडी टू हेल्प मी। और हर टाइम वो मुझे, मतलब अभी तक अगर मैं बोलूँ कि आज जब मैं अपना लाइव आपके साथ पॉडकास्ट आने वाली थी, तो उन्होंने उसके पहले भी मुझे कांग्रेचुलेशन बोला, मुझे बोला प्रिपेयर हो जाओ, ऐसे बोलना वैसे बोलना। तो ऑल थैंक्स टू हिम। हाँ, बातें तो चली रही थी कि आ जाएंगे आज। हाँ, मतलब और मतलब कस्टमर उन्होंने आपसे कुछ बनवाया था? हाँ, अपने सबसे के लिए कुछ अच्छा रिवील होता मुझे।
हम तो बहुत मजे लेते हैं। अब ये स्ट्रीम जो हो रही है थोड़ी प्रोफेशनल हो रही है, पर धीरे धीरे मस्ती मोड में घुस रहा हूँ। पर वो सारी जितनी स्ट्रीम पुरानी होती थी सब मस्ती में होती थी। अब तक सब आ गए होते और बस एक दूसरे का मजा लेना शुरू हो गया अब तक। बट मैं ये करना चाहता था, मैं मतलब बहुत सारे लोगों को सवाल होगा, मतलब कि मेरे फैंस का भी था, कि फैंस नहीं कहूंगा, फैमिली कहूंगा, क्योंकि जितने भी थे ज्यादातर जिनका वोट आया था सब दोस्त ही थे। तो उनका ये था कि फोटोग्राफर आ रहा है, क्योंकि मैं फोटोग्राफी करता हूं तो लोगों का था कि एक फोटोग्राफर ही आएगा। हाँ तो बट मेरा ये था कि मैं एक ऐसे को लेके आऊं जो अनएक्सपेक्टेड हो और एक लड़की हो। मेरा सबसे अच्छा था कि एक लड़की हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शुरुआत एक बेबी से हो, ऐसे मतलब किसी राक्षस से ना हो। थैंक यू सो मच। मतलब मेरे लिए मतलब भी क्या है? अनएक्सपेक्टेड था जब आपने मेरे से और बात आप की, तो मुझे लगा यार ये तो अनएक्सपेक्टेड है, मैंने अब तक तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या जवाब दूँ अभी अचानक से, मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। बट फिर मेरे को लगा नहीं करना चाहिए यार, ही वॉज नहीं इंटरेस्टेड और मुझे भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं फॉर सेफ्टी रीजन था और दो लोगों से बात करके रखा था। बट कल मैंने सबको मतलब कह दिया नेक्स्ट वीक करेंगे। तो कल से मैंने, जब आपको नहीं मुझे मैं कंफर्म कर दूं, तो हाँ मेरा ये था कि हाँ अब ठीक है डन, शी इज द आवर बेस्ट गर्ल, क्योंकि मैं वही चाहता था। एंड आप जो बिजनेस कर रहे हो, मतलब जो भी आपने जीरो से आपकी एज में आपके रिवील बता सकता हूँ कि आप लोगों को पता है कि नहीं आपकी नहीं, आप बता सकते हो। एज एज ऑफ 20 आपने जो अच्छा बिजनेस किया है, हाईएस्ट वो 7,000 का, यू गिफ्टेड योर मदर, यू गिफ्टेड योर सिस्टर, यू गिफ्टेड थिंग्स टू योर फादर, एंड यू बाय थिंग्स फॉर योरसेल्फ, एंड यू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर बाय ओन मनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारी गर्ल्स जो अभी आर्टिस्ट बन रही हैं, ये बनना चाहती है कोई सी भी फील्ड में, वो इंस्पायर होंगी। तो मैं ये चाहता था कि आपकी स्टोरी मेरे थ्रू आए। मतलब मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस ये है। एंड अभी आके बहुत सारे एक मतलब कुछ आर्टिस्ट और हैं जो आएंगे, एंड कुछ फोटोग्राफर्स हैं, एंड बहुत सारे। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपने फर्स्ट फील्ड में मैं अपने दोस्तों को कह देता वो सब आ जाते। तो मैं ये नहीं चाहता था कि ये रहे कि मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया कुछ नया, मतलब नया नहीं है मेरे लिए। मैं पहले भी पॉडकास्ट करता था, मेरा 2 पॉडकास्ट यूट्यूब पे, इस पे मैंने अपलोड नहीं किया। तो मैं ये चाहता था कि एक स्पेशल पर्सन मेरे अंदर से भी मतलब हुआ है, मुझे भी लोगों से बात करने का, लोगों को बुलाने का एक स्किल जनरेट हो, बस इसलिए। तो दोस्तों, लाइव स्ट्रीम मतलब अब इनसे सारी बातें हो चुकी है। अब आप लोग का समय है, अगर आपकी कोई सवाल है, आपको बात करनी है इनसे, तो आप रिक्वेस्ट भेज के बात कर सकते हो। फुल ओपन है, हम थोड़ा मैसेज देखेंगे, एंड आपको कोई सवाल है आप लोग पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके बात कर सकते हो। शिवम भाई, आप कब ले रहे हैं गिफ्ट भाभी जी के लिए? भाभी जी जब होंगी तब लेंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है। जब आपकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो वो हमारी भाभी जी होंगी, तो भाभी जी के लिए गिफ्ट ले लेंगे। कैसे हो ब्रो? मस्त है भाई। ऑल आप रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भाई हाँ सकते हैं। एंड पुराने मैसेज देख लेंगे। यू ऑल द बेस्ट क्रिएटर। थैंक यू भाई। भाई बहुत अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं, एंड अभी उन्होंने नया कैमरा लिया है। भाई से भी मैंने बात कर रखी है कि लाइव में पॉडकास्ट करने के लिए। एक बार बस। हेलो दिव्यांशी। आपने स्टोरी डाली तो कुछ आपके कुछ फ्रेंड्स मुझे फॉलो किए थे। अरे हमारी इतनी अच्छी नहीं है भाई, है, हम जान रहे हैं। आप जो बुलेटों पे घूम रहे हैं ना, हम सब जान रहे हैं। हाय अमन, मैं अच्छी हूँ। अरे कैसे हैं सब लोग? मस्त है भाई। क्या भाई? हेलो भैया। हेलो इनके लिए कुछ दोस्त सब सॉफ्टवेयर है हमारे। अच्छा संस्कृति के लिए हमारी तो रोज तारीफ करते हैं, कुछ इनकी भी करिए। थिएटर भी अच्छी है, और भैया तो मुझे इसके गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं भाई। मैंने आप कुछ किसी और के लिए रहे थे, बट मैंने लिया किसी और के। तो नहीं, हम आज भाई कुछ रिवील होगा, मजा आएगा अपनी कम्युनिटी में कुछ। अब तो ग्रुप भी बन गया है। आपने तो बोला था जॉनपुर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज हो तो बताइएगा, तो हम इतनी अच्छी न्यूज बताते तुरंत है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे नहीं सुनने को नहीं लगे, सिर्फ वो कहने वाला को मिलता है, हम फोन वालों को नहीं मिलता वो। अच्छा अच्छा। और दूसरा, संस्कृति का काफी चीज है, आप गिफ्ट्स को भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज है कि किसी के लिए ले सकते हैं आप गिफ्ट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के लिए या फिर फ्रेंड के लिए, पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं गिफ्ट। और ब्रदर हो गए, आपके सिस्टर हो गए। मुझे तो हम पेरेंट्स के लिए कम ऑर्डर है, पेरेंट्स के लिए। नहीं ऐसा नहीं है कि आया। हाँ, बहुत से लोगों ने ऑर्डर किया पेरेंट्स के लिए भी मेरे से। आप बताइए आप कब ले रहे हैं? अब आप बताइए। क्या बताएं? मेरे पास आप बताइए आप कब ले रहे हैं? और क्या? एक सेकंड, जोर से आप हम गिफ्ट करेंगे, परचेज करेंगे। गर्लफ्रेंड बनाइए, भाभी जी गिफ्ट जरूर देंगे, जो कहिएगा वो देंगे। और वैसे अगर संस्कृति के लिए आपने बोला दोस्त, तो
बहुत कुछ है, क्या क्या बताएं। अरे यार ये तो वो हो गया, कुछ तो कहिए। अरे कहिए खूबसूरत है, कहिए बहुत अच्छा काम करती हैं, हाँ, आर्टिस्ट हैं, और प्लस कहीं आर्टिस्ट है और स्ट्रगल भी काफी अच्छा करती है, मेहनत भी काफी अच्छा है और रंग ला रही है कि नहीं, मेहनत मेहनत रंग ला रही है कि नहीं? बहुत अच्छे से मेहनत करने जा रही है। भैया देखिए, हम अपना का पर्सनली पता तो हम पेज को उतना नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन इसका हम देखिए पेज पे एक्टिव रहती है, तो जो कि ओके, गिव अवे, इनका गिव अवे भी चल रहा है जो 14 फरवरी को खत्म होगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ श्योर। अरे ये तो मैं डिस्कस करना ही भूल गई, थैंक्स, आपने मुझे याद दिलाया। हाँ। मेरे उसमें पार्टिसिपेट करना, मेरा तो मतलब गिव अवे है, आप लोग प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करना। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, इनफैक्ट यू आर सिंगल, तो भी करना जरूर, आपको अच्छे गिफ्ट मिलेंगे मेरी साइड से। तो देखिए हम क्रॉस प्रमोशन तो करते हैं। और आप बताइए कि इनका इंटरव्यू जो मेरे साथ आया है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई। और मतलब इससे इनका नुकसान तो कुछ नहीं होगा? इतना ज्यादा मतलब अच्छा हो पाएगा क्योंकि मेरे को क्या मतलब है थोड़ा। मेरी वजह से इनका नुकसान कुछ तो नहीं होगा ना? हमें तो ऐसा नहीं लगता भाई, जौनपुर के मैं- बेस्ट फोटोग्राफर का जौनपुर का सबसे बेस्ट, हम सच्ची, क्या मजाक मान दिए आप तो। मजाक नहीं, दिल से बात की भाई हमारे, तो भगवान जी वाला तो सुनना चाहिए। तो खिचड़ी पतंग होता नहीं उड़ाया आज? नहीं, हम सब समय नहीं है। अरे कहीं नहीं, छत पे जाइए, धूप लीजिए। अरे, समय का हम उसमें नहीं है। हाँ, ये कि फ्रेंड्स के साथ थे थोड़ा सा वहाँ पे हम। जो लोग इंटरव्यू नहीं देख पाए, अभी मैं इसको IGTV के फॉर्म में डाल दूंगा, यहाँ पे भी और अपने इस पे भी, सबके भी, तो आप लोग देख सकते हैं। कालू भाई क्या यार, एक दूसरे को रोस्ट किए रहते हैं सब। आप ये मेरे फ्रेंड्स हैं आदित्य और आशीष। फोटोशूट के लिए मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। फोटोग्राफर किया, हाँ फोटोग्राफर भी है, प्रयागराज के बेस्ट फोटोग्राफर। हिला के रखें प्रयागराज को ये। 6 बजे धूप, हाँ यहाँ नहीं है, और कहीं तो होगी धूप 6 बजे। वैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एक सेकंड, आप लोग सब लोग अब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इनसे बात करनी है, कोई सवाल करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, रिक्वेस्ट दे सकते हो। अरे ठीक है, इतना काफी है। अरे नहीं, बात करिए, आपका फियर निकालना है ना। अब आज आप हमारे साथ लाइव किए हैं, कल आपको खुद से लाइव करना है। अभी इतनी जी गिव अवे का अनाउंसमेंट लाइव करके करिएगा। हाँ, ये अच्छा, ये एक बहुत अच्छा, आपने मुझे बहुत अच्छा एक तरीके का वो दिया। अभी देखूंगी मैं, ऐसा कुछ करना होगा तो बहुत अच्छा आइडिया है। बट अभी क्या, मैं उतना ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ओपन अप होकर से बात कर सकती हूँ, बट हाँ ट्राई करूंगी, ये आइडिया अच्छा है। नहीं, उससे मतलब कनेक्शन बिल्ड होता है ज्यादातर। नए लोगों से मैं लाइव इसीलिए करता हूँ, नए लोगों से मिल सकूं, उनसे बातचीत हो सके, तो मजा आता है, उनकी कहानियां सुन के। बहुत अंदर का जो वो रहता है, मतलब कि एक घबराहट कि हम लोग कैसे बोलेंगे ऑन कैमरा, तो वो दूर होता है लोगों से बात करने से। नए लोगों से मिलकर नई चीजों के बारे में पता चलता है, तो लाइव नई चीज पता चलती है, नए लोग पता चलते हैं, पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। हाँ। कि उनका लाइफ कैसे चल रही है, सही चीज। एक सजेशन भी मिल सकता है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि आइडिया बहुत अच्छा मिलता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो आइडिया से हम लोग, और मतलब कल मेरे साथ लाइव, हम आप ही आज ही कर लेंगे आपके साथ लाइव। आप कल क्या बात करते हैं आज? शिवम भाई इंटरव्यू बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। आपका भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, आपका भी आएगा। हमारा तो हो चुका है। अरे आपका एक लंबा वाला आएगा ना, मतलब देखिए सबसे टफ मेरे लिए है बदलापुर ऑफिशियल का इंटरव्यू, उनको तैयार करना। आप तैयार हो ना, वो लाइव आते हैं। कब आए? अभी तो मेरे को दिखाया नहीं कभी। अरे शिवम भाई एक दिन लाइव आए थे, अपना कैमरे की मतलब प्रोफेशनल से जौनपुर भी आ रहे हैं, तो मुलाकात भी हो सकता है उनसे। हम भी करेंगे भाई आपके साथ लाइव। नो फिल्टर, हैशटैग नो फिल्टर लाइव। नो फिल्टर भाई, मेरा तो समझ लो फिल्टर रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है भाई। हम लोग क्या यार, मतलब सोशल मीडिया कहाँ भी फिल्टर वाला है, तुम बिना फिल्टर की लाइव करवा रहे हो, बताओ कौन देखेगा? फिर कौन देख पाएगा? मतलब हमको तो भाई कौन, ये दोनों तो भाई खूबसूरत है भाई, हमको कौन देख पाएगा बिना फिल्टर के? हम लोग को कम दें। ये मेरे लिए था, ये आदित्य, ये लोग मुझे रोज करे ना, ये मेरे लिए था। ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब मुझे रोज करने के लिए तैयार है। अरे रोज क्या कर रहे हैं? बता देना सबको, शिवम भाई इनका वाला भी बता दीजिएगा सबको, क्या बता। बिल्कुल बता देंगे भाई, सब पूरा बता देंगे, सब आपका बता देंगे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। 50 रुपए ले मेरे से भाई कटवाना नहीं यार, MC स्टैंड की सोच रहा हूँ वो करवा दूं, ऐसे मतलब मस्त करवा दूं, उसके लिए 1000 लगेगा, वो भेज दो, गूगल पे कर दो, नंबर मैं देता हूँ। ये भी ठीक है। भाई कटवाने में नहीं, बनवाने में ज्यादा पैसा लगता है। फॉलो शेयर लाइक शुरू हो गया भाई तुम्हारा, तुम लाइव पे आ जाओ। शिवम भैया, ये इंटरव्यू का आइडिया लिए आप, मतलब कि पहले से आपके अंदर खाई क्या? क्योंकि आप जिस तरीके से इंटरव्यू लिए आप, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह इंटरव्यू आप। नहीं भाई, अब दीदी है यहाँ पे, नहीं तो मैं कुछ कहने वाला था। मेरी बहुत धक धक हो रही थी, मतलब कि मुझे ये था कि टेक्निकल इश्यूज ना हो जाए, नेटवर्क इश्यूज ना हो जाए, जो हुआ बीच में थोड़ा बहुत तो हुआ है। हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, बट इसका मुझे संस्कृति का मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं कैमरे की थोड़ा सा होगी, एम्बैरेस होगी।
नहीं, थोड़ा सा दोनों पहले एम्बेरस था। थे, दोनों नहीं पता थे। नहीं क्यों मेरा डेटा ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, फिर मैंने अभी देखा, मैं क्योंकि मुझे उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी शिवम की, हाँ, तो आई थॉट ये नहीं वो है, हो सकता है प्रॉब्लम। वो था ये नहीं था कि नहीं फर्स्ट टाइम लाइव था, आई थिंक फर्स्ट टाइम लाइव था ना संस्कृति। हाँ, हाँ फर्स्ट टाइम लाइव था, लेकिन एम्बेरस नहीं हुई और अच्छे से इसका मतलब ये लाइव सेशन हुआ, ये बहुत अच्छा लगा नहीं इसका। नहीं, बहुत बहुत अच्छे से इन्होंने किया। मैं नर्वस हो गया, इतने अच्छे से इन्होंने किया। हाँ, नहीं ठीक है, मैं अच्छा नर्वस हो गया कि जितने अच्छे से किया उन्होंने, और मेरे सवाल खत्म हो गए कि मैं क्या और पूछूं। मैं एक सवाल पूछता था, ये चार सब मेरे नेक्स्ट चार सवाल के जवाब देती थी, तो मैं नर्वस हो गया था यार यार ये तो खत्म हो जाएगी जल्दी कह रहे ना, से। आसान नहीं, टैलेंटेड थे। वाईफाई लगवा लो सब भाई, मेरे यहाँ लगा हुआ है, बट जियो वाले बहुत अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं यार। भाई बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, थैंक यू भाई, थैंक यू। वैसे शकील मैं ये गेस्ट पूछना इतने अच्छे थे तो इंटरव्यू अच्छा होगा ही। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए अगर सजेशन लेना तो उनसे आप ले सकती हैं। अरे आगे तुम अपना मुंह बंद कर लो, और अगर तुम्हें 20 रुपए चाहिए ना तो तुम कहीं और जाकर अपना मुंह चलाओ, ठीक है ना? अरे मैं भाई बोलूंगी आप यार ले लो, मैनेजर जाओगे। क्यों आप यार 20 पे कर रहा है भाई, भाई आगे पर 20 पे कर। तुम्हारे आगे आगे का जवाब मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चिल है मेरी, कोई बात नहीं, ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल है। ये तो मैं फन, ये तो मेरे लिए फन है। नहीं, हाँ, हम लोग अपना देखो अपना किसी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है किसी को गुस्सा तो नहीं यार, गुस्सा नहीं है यार, वो चिल है, मेरी चिल है, होगी, मेरी चिल बेसिक है। हरकतें ऐसी, गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होगी, बोल ना। भाई भाई, अबे भाई जिसको पैसा ज्यादा है मुझे दे दो, देखिए सब फन है भाई, सब जितने मेरे फ्रेंड है सब भाई 20 मतलब लाखों रुपए खर्च करना क्या पड़ेगा। मैं हाँ कनेक्ट हो सकती हूँ? डिस्कनेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बाय। 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 थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट के लिए एक बार, हमारे गेस्ट के लिए एक बार तिल हो जाए कमेंट्स में, नहीं नहीं ठीक, ओके। एंड तालियां हो जाए कि इन्होंने इतने अच्छे से सारी चीजों का जवाब दिया, फर्स्ट टाइम था इनका, तो बहुत आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने ये मतलब मेरे लिए इतनी स्पेशल चीज को आप समझी और इसको किया, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी एक प्यारी सी लाइव स्ट्रीम एंड हमारे गेस्ट के साथ संस्कृति जिनका एक हैंडमेड गिफ्ट बनाने का बिजनेस है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसपे एक गिव अवे भी चल रहा है 14 फरवरी को जो खत्म होगा, उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके थ्रू आपको गिफ्ट मिल सकते हैं उनके से, एंड आप जाके उनसे बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच संस्कृति जो आप हमारे लाइव स्ट्रीम में आए, हमसे बात की, अपनी स्टोरी शेयर की, आई लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में नेक्स्ट संडे एक नए गेस्ट के साथ, जो जल्दी रिवील कर दीजिएगा स्टोरी पे। अगर आपका कोई फेवरेट क्रिएटर है जिससे आप चाहते हो कि वो लाइव स्ट्रीम में आए, तो आप उसको भी बता सकते हो इस लाइव के कमेंट सेक्शन में, 100% पाना।